नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और क्यूआर स्कैन करके हमारे इस राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम के निर्माण में सहयोग करते रहें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्तिक गौर जी और कार्तिक गौर जी से हम पहले बात कर चुके हैं पहलगाम वाले इंसिडेंट के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हमारी की बात हुई थी और तब कुछ बातें कार्तिक जी ने कही थी और वो एग्जैक्टली उस तरह से तो नहीं हुआ, तो मैं सीधे कार्तिक जी से पूछ लेता हूँ कि कार्तिक जी आपका मानना था कि 14 के बाद एक्शन होगा, लेकिन ये तो 7 और 8 वाली बीच की रात में ही हो गया। 14 के बाद आई वुड हैव प्रिफर्ड, आई हैड ओके। नॉट गिवन दैट, आई वुड हैव प्रिफर्ड। आपने मेरे को पूछा था कि कब होना चाहिए, तो वी हैड डिस्कस्ड एक्चुअली 3 सिनेरियोज इफ यू रिमेंबर। एक तो था प्री 14th, एक था फ्रॉम 14th to July 20th, and then July 20th onwards till October. And I'll again repeat it, what I said, कि the reason मैं पुश कर रहा था 14 तारीख को, बिकॉज गुरु का ट्रांजिट हो रहा था, राइट? एंड गुरु एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब 7 को हुआ, was in the second house of Pakistan, which is धनभाव। तो धनभाव में होने के कारण मेरी इच्छा ये थी कि भाई एक बार वो थर्ड हाउस में जाता, और नाइन्थ लॉर्ड अगर मरण कारक में होता है, सी जुपिटर इज द पीस मेकर, राइट? एवरीबody नोज दैट। गुरु और मंगल का वो बेसिक प्रॉब्लम वही है। और कई बार मैं लोगों को या स्पेशली फौजी लोगों को समझाता हूँ कि वाई अ ज्योतिषी एंड बेसिकली अ कमांडर इन चीफ डोंट गेट अलोंग। उसका रूट्स ज्योतिष में है। सिंपल सी चीज है। मंगल कहाँ एग्जॉल्ट होता है संजय जी? मंगल एग्जॉल्ट होता है केप्रिकॉन में, राइट? केप्रिकॉन को हम ज्योतिष में कहते हैं इट इज द ग्रेवयार्ड। सो मंगल का वहां एग्जॉल्ट होने का मतलब यह है कि द वॉरियर लाइक्स द ब्लड, ही लाइक्स टू सी द ग्रेवयार्ड, जहां पे मतलब वो गाड़ सके दुश्मनों को। तो मंगल का तो वो सिंपल लॉजिक है। गुरु का डेबिलिटी कहाँ है? गुरु का डेबिलिटी वहीं पे है जहां पे मंगल उच्च का होता है, इन केप्रिकॉन। मंगल का डेबिलिटी कहाँ है? जहां गुरु उच्च के होते हैं, कर्क राशि। तो जो वॉरियर होता है, वॉरियर का सबसे वर्स्ट टाइम कहाँ होता है? पीस टाइम में। वो बोलेगा यार ये कब से मैं यार तलवार को धार लगा रहा हूं, यार मेरे को कोई काम दो, यार मेरे को जब तक तलवार में खून नहीं लगेगा तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। ये कहां तुमने मुझे बिठा दिया घर पे? आई कांट मैनेज माई वाइफ, आई कांट मैनेज द किड्स, यार यार मैं घर में पागल हो जाता हूं। जबकि गुरु का एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। ही सेज कि यार ये तुम लोग क्या यार मंगल लोग हमेशा ब्लड की बातें करते हो। तो व्हाट इज द बेस्ट योगा? is Guru Mangal Yoga when they both are together, right? So Mangal has the patience or the tenacity of a Jupiter. At the same time, Jupiter has the daring of Mangal. इसलिए वो गुरु तो मंगल ये योग। योग जो था ये 14 तारीख के बाद होता। ये ये योग इज वेरी वेरी गुड आफ्टर 14th। और अगर आप 14th के बाद का ऑप्टिक्स देखो, 7 से, इनफैक्ट आई विल टेल यू अ फनी थिंग, कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह देखता हूँ एंड आई लर्न अ लॉट। मैं हमेशा कहता हूँ आई एम अ स्टूडेंट एंड कॉन्स्टेंटली लर्निंग। सो कर्नल रैना ने एक चीज बढ़िया कही थी कि उन्होंने कहा था आपके ही शो पे कि यार संजय जी हम फौजी लोग डिफरेंटली सोचते हैं। आप लोग जब सोचते हो कि यार आज पूर्णिमा का चांद है तो हम सोचते हैं इस पे इतना रिफ्लेक्शन होगा तो पानी में इतना हमको दिखेगा। एग्जैक्टली सेम वे इज हाउ वी ज्योतिषीज वर्क, इन टर्म्स ऑफ निमित्तास। मैं कॉन्स्टेंटली कहता रहता हूँ। तो मैं 5 तारीख को दिल्ली में था, कोई मुझे लेने आए थे, और आई वॉज इन अ पर्टिकुलर स्वीट विच द नंबर ऑफ दैट स्वीट वॉज 1818। ओके। 8 plus 1 is 9, 8 plus 1 is again 9, and total is 18, 8 plus 1 is again 9, ट्रिपल मंगल। और मैंने हंस के उनको देखा और मैंने बोला यार मोदी जी नहीं रुकेंगे। एंड ही सेड बेस्ड ऑन व्हाट? मैंने बोला दिस इज द निमित्ता विच वेद व्यासा इज शोइंग मी, कि भाई 14 तक नहीं रुकेंगे। और इमीडिएटली 7 को हुआ तो दैट दैट जेंटलमैन कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट यार नहीं रुके, टेल मी द लॉजिक टू इट, एंड आई शोड हिम वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मैंने इसको इमीडिएटली कोरिलेट किया जब
इवन कर्नल रैना ने बोला, क्योंकि हर प्रोफेशन का ना, आप देखो, आप इतने साल गवर्नमेंट में रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल थिंक एवरीथिंग फ्रॉम कि यार मैं होता तो मैं इस पे ये लगा देता, मैं होता तो वो करता, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर कंडीशन. सो माई लॉजिक वॉज, संजय जी, जो मैंने पहले भी तभी भी बोला था, कि पाकिस्तान इज मेष लग्न. मेष लग्न का 9th लॉर्ड ऑफ लक is Jupiter. And if that goes into the third house, which is the Marana Karaka for Jupiter, though it is aspecting the 9th house, they will still feel little helpless. उनको कोई बचाने नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि Jupiter is the peacemaker. तो जब जेडी वैंस वाज टेलिंग ऑन दैट डे, 7th या 8th की बात है, कि भाई इट्स देयर प्रॉब्लम, एंड इवन ट्रम्प का वही चीज था कि भाई आई डोंट केयर, एंड दे हैव बीन fighting for thousands of years, I was like, nahi yaar, ye Jupiter is still in the second house. These guys will still come up. And after that, they did come up. And then more importantly, because it is in Dhanabhava, they got the funding also of $2.4 billion. So, overall, I feel that it is a fantastic thing. No doubt, we did a fabulous strike. But उसका जो कई बार होता है ना, जो इम्पैक्ट और उसका जो रिजल्ट्स, वो अभी दिखेगा. जैसे आप देखो, इमीडिएटली ट्रांजिट हुआ, एंड दैट बलूचिस्तान स्टार्टेड अनाउंसिंग देयर इंडिपेंडेंस. वो प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है. एक इमीडिएट हमारा मेंटल शिफ्ट चेंज हुआ टुवर्ड्स टर्की. हमारा मेंटल शिफ्ट चेंज हुआ जब जयशंकर जी ने आज तालिबान से बात की. सो इन अ वे आई थिंक वी हैव नाउ एट अ मेंटल लेवल अंडरस्टूड कि भाई अभी इनको छोड़ना नहीं है, एंड ब्रूस्ड आसिम मुनीर इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर भारत. आज जो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि साहब की ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अभी तक जो आपने देखा है वो केवल ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है. एग्जैक्टली, एंड आई होप इट इज गोइंग टू बी दैट वे. और ये उन्होंने भुज में, ये भुज जो एयरबेस है वहां पे कहा. एग्जैक्टली, एंड और इट इज जो सुपर. एयर चीफ थे वो उनके साथ थे. एब्सोल्युटली, आई एम वेरी हैप्पी विद द टॉपिक्स. संजय जी, आपको भी पता है और दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि भाई हम, या संजय जी फॉर दैट मैटर, व्हेन वी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज आइदर द बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी फॉर दैट मैटर, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं. राइट? राहुल गांधी को तो मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा क्योंकि उनको मैं अपना मानता ही नहीं हूं. उनसे बोल के क्या फायदा है. तो ये चीज लोगों को समझनी चाहिए कि भाई, जब मैं मोदी जी का वो स्पीच सुना, पहले तो मैंने वो देखा, वो लाल कलर का कुर्ता था और व्हाइट कलर का उनका अंदर था, चंद्रयान मंगल. तो एंड स्पीच देख के मेरी आंख में पानी आ गया कि भाई यही तो हमको मोदी जी चाहिए थे. ये कुंभ के मेले में खो गए थे, ये हमारे मोदी जी कहाँ गए थे. हाँ. And this is what we wanted. And I immediately said कि भाई मोदी जी, it is fantastic, आप भूलोक में हो and play by the rules of भूलोक and be the bad guy. अच्छा बन के यहाँ पे कोई फायदा नहीं है. संजय जी, मैंने एक दूसरे पॉडकास्ट में एक एग्जांपल यूज किया था, जो काफी लोगों ने मुझे बोला कि दैट वाज वेरी वेरी रियलिस्टिक. हम सबके घर में वो दो टाइप के टिपिकल पीपल होते हैं, राइट? एक होता है जो अंकल जी, ही इज वेल सेटल्ड इन अमेरिका, व्हेनेवर ही कम्स वो गिफ्ट्स विफ्ट्स लेके आएंगे, एंड वी ऑल लाइक दैट अंकल, राइट? और एक अंकल होते हैं कि भाई थोड़े जबरदस्त गर्म दिमाग के होते हैं, और उन अंकल की हम ज्यादा ध्यान रखते हैं. भाई उनको सबसे पहले टाइम पे चाय मिल जाए, उनके सबसे पहले गर्म पानी मिल जाए. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हमको उस अंकल बनना है वेयर वी डोंट हैव टू बी द गुड गाय, स्पेशली विद द अमाउंट ऑफ आर्मी वी हैव, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संजय जी. और दिस हैज शोन एक्चुअली हु आवर ट्रू फ्रेंड्स आर. और क्यों मुझे भी गुस्सा आता था जब हमने पुतिन को जो कहा था. और आज के टाइम में जब हम S-400 की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई इंडिया रशिया या इंडिया इजराइल फॉर दैट मैटर, एंड इन अ वे पीपल कैन अंडरस्टैंड वो मेरा गुस्सा क्यों था. और आज के टाइम में व्हाई वी ऑल आर हैप्पी, बिकॉज वो एक स्ट्रेटेजिक माइंड शिफ्ट चेंज हुआ है, एंड वी हैव अंडरस्टूड कि भाई दिस इज युग ऑफ वॉर. करेक्ट. तो अब ऐसा लग रहा है कि राउंड 2 भी होगा. राउंड 2 होना ही है संजय जी. एंड राउंड 2 कब होगा, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड. सी, देयर आर 3 सिनेरियोज पीपल विल रिमेंबर, जो लोग नए आए अभी. नाउ वी आर ऑलरेडी इन सिनेरियो 2. सिनेरियो 1 के हिसाब से आई वाज नॉट दैट वाज नॉट द बेस्ट सिनेरियो. अभी ज्योतिष का सर एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मैं आईटी में था, तो वी हैड स्टेजिंग एनवायरनमेंट. तो सेम चीज को हम 2 डिफरेंट सेटअप्स में ट्राई कर सकते थे, राइट?
Unfortunately, with such situations, I cannot replicate the same attack if we do it today, right? We don't have those things. But yes, we will always be able to replicate whenever it happens the next time, right? So now we are in scenario 2, and then we will discuss scenario 3. Scenario 2 is from 14th of May up to roughly 20th of July. That is our best case scenario. Best case scenario क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि that is the period where we are not really looking at a nuclear option, but at the same time our enemy is extremely weak. जुलाई 20 के बाद संजय जी, मंगल और केतु दोनों साथ में होंगे सिंह राशि में, एस्पेक्टेड बाय राहु, एंड राहु एंड मंगल को प्लेन वे में हम कहते हैं कुज स्तंभन योग. टेक्निकली स्पीकिंग अगर एक आर्मी की लैंग्वेज में बोले, दैट इज द टाइम ऑफ न्यूक्लियर सॉर्ट ऑफ वॉर और न्यूक्लियर थ्रेट कह सकते हैं. आज के टाइम में कोई ओपन न्यूक्लियर वॉर तो बहुत कम चांसेस है, बट एटलीस्ट लेट्स से अ डर्टी बॉम्ब बीइंग यूज्ड और समथिंग लाइक दैट व्हिच इज देयर नाउ. वेदर इट विल हैपन vis-a-vis इंडिया पाकिस्तान और वेदर इट विल हैपन इन ईरान और समवेयर वी डोंट नो, बट डेफिनेटली वो जो पीरियड है फ्रॉम 20th of July till October is again a period which is highly volatile. So अगर उस टाइम में होता है, then तो all the bets are off, and it will be a very bad sort of a situation. और तीसरा सिनेरियो क्या है? नहीं, तीसरा सिनेरियो ये था ना, the second scenario is from now to July and the third scenario is from July to October. July to October वाला जो है 20th July to October is a scenario which is a very dirty war. So वो जो अगर सिचुएशन आया संजय जी, देन तो टेक्निकली स्पीकिंग इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड वॉर. और पाकिस्तान की कुंडली से आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की कुंडली से, हाँ, पाकिस्तान की कुंडली से सी दे आर गोइंग टू बी आउट ऑफ लक. ओके, देयर एक्चुअली बेस्ट पोजीशन वाज before 14th of May. Now they are going to have huge pressure vis-a-vis Baluchistan, vis-a-vis TTP, and most importantly, because Bharat ultimately has decided that we are going to go for you. See, आप भी मानते हो और हम भी समझते हैं कि भाई वो अब तक बचा हुआ है क्योंकि इंडिया सेड दैट ओके चलो यार, वी डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ गो ऑल आउट और व्हाटएवर इट इज. बट नाउ प्रोबेबली मोदी जी के जो मैं हाव भाव देख रहा हूँ, in a way they have understood that this much and no more, and we are going to do both overt and covert operations and help whoever are our so-called friends within Pakistan. So Bangladesh wala situation is going to cook up, and slowly but surely we are moving towards that situation. On my base prediction which I talked about, Pakistan will cease to exist in the form which it is. बलूचिस्तान हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस. उसने कहा कि साहब कि हम इंडिपेंडेंट हैं, और आज उनकी तरफ से आया है, उनके जो एक कॉमन ग्रुप है उसके स्पोक्समैन ने कहा है कि नाउ बलूचिस्तान हैज डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान. एग्जैक्टली वो देखो, एग्जैक्टली आप अगर टाइमलाइन देखो वो 14 मई के बाद हुआ है. एंड दैट्स व्हाई आई वाज वेरी सॉर्ट ऑफ पुशिंग कि पहला अगर आप ये फ्रंट में भी आप उनको प्रॉपर प्रेशर दे दो एंड देन डू द थिंग्स. क्योंकि एनीवे सी 2 वीक तो हमने लिया ही है ना संजय जी, फ्रॉम द टाइम पहलगाम टिल आवर फर्स्ट स्ट्राइक 7th of May. We have spent enough time whereby technically speaking we wouldn't get those high value targets, right? So जो भी एक दो मिला हाई वैल्यू टारगेट ऑफ वॉट एवर दैट मसूद अजहर गाय के जो भी रिलेटिव्स है, बट इफ यू वुड हैव टेकन दिस सेम थिंग विद इन 24 hours 48 hours is one point, option one. But if we have already delayed it, and if you would have delayed it little more and pushed this Baluch movement a little more, put that TTP pressure a little more, our objectives would have been even better. Though having said that, we have done a fantastic job, and I'm so proud of our Indian Army. दूसरी तरफ उधर आपके कुछ बांग्लादेश में भी कुछ एक्शन ऐसा लग रहा है कि होने वाला है. उधर के आपका क्या कैलकुलेशन है? संजय जी, आप अगर मेरी पहली वीडियोस देखोगे तो अगर हमने बांग्लादेश को अपनी उनकी औकात दिखा दी होती तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये काफ़ी कुछ उन लोग 10 बार सोचते हैं. एंड नाउ दैट मैं तो एक बार अभी बोलता हूँ कि चलो आपने एक बार खून चखा है,
आपने देखा है कि भाई इसी तरीके से आप रह सकते हो, एंड यू हैव टेस्टेड अल्टीमेटली द अमेरिकन ऑल्सो, and now you know who are your friends, who are not your friends, and people who are transactional. जो बेसिकली एक बनिया मेंटालिटी से अगर कोई प्रेसिडेंट काम करता है कि भैया मैं तुझे ये दूंगा, इतना डिस्काउंट दूंगा, तुम मुझे क्या देगा, इफ दैट इज द प्रेसिडेंट दैट वी आर वर्किंग विथ, वी हैव टू वर्क वी विथ फुल ऑफ आवर मेंटालिटी. और अगर बांग्लादेश को हमने राइस भेजने के बदले अगर वहां पे हमने फौजी को भेजा होता, भले डायरेक्ट अटैक ना करते, but ultimately if you would have shown that guys, we can enter your borders, and we can get the things done the way we want to get done, because we are the superior army, and this is the yuga of Mangal, and Mangal is army, and we have a better army. तो आई थिंक वो सिचुएशन और वो जो कई बार ईमेल में होता है ना संजय जी, हम जिसको ईमेल लिख रहे हैं ना, वो उसके लिए ईमेल नहीं होता. इट इज फॉर पीपल ऑन सीसी एंड बीसीसी. राइट, आपने क्योंकि कॉर्पोरेट एंड यू हैव बीन प्रोफेशनल लाइफ, तो कई बार हम किसी को बोलते होते हैं, पर उसको भी पता है कि भाई ये एक्चुअली फॉर द पीपल ऑन सीसी एंड बीसीसी है, कि भैया तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारी भी खैर नहीं है. सिमिलरली अगर बांग्लादेश में हमने उसी वक्त हमने बता दिया होता उनको, तो डेयर आई से दैट थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. बट अगेन नियति का खेल होता है. बट Bangladesh, जैसे मैंने बोला कि just wait till February 2026, and we are going to see them also cripple down. And I'm very clear that the path in which they are, वो same उनकी intertwined destiny है with Pakistan. ओके, अच्छा आप ये बताएं कि एक चीज़ जो ये देखी गई इस बार कि हमारे बहुत सारे नए जो हैं वो वेपन्स डिप्लॉय हुए इधर इस कॉन्फ्लिक्ट में, और वो सब के सब जो हैं वो बिल्कुल जिसको कहें आपकी 10 आउट ऑफ 10 उनको मिला. और उधर जो चाइना की जो वेपनरी थी वो सारी की सारी फुस हो गई. तो इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली, आपको याद होगा, डिड वी डिस्कस इट लास्ट टाइम या उसके पहले, जब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट हम देख रहे थे, उस वक्त आई हैड एक्सप्लेन वन थिंग, दैट चाइना इज गोइंग टू गो थ्रू मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, as a result of which their focus is going to be on Mangal, which means that they will open a war front with somebody else. So by their so called, they are always, मतलब वो दुनिया 5th जनरेशन में चलती है, वो बोलेगी हम तो 10th जनरेशन में, but on ground it doesn't work like that, right? So the impact of this is going to be clearly seen as far as Chaitra Shukla Pratipada chart, where they are going to have a huge squeeze on their economy, maybe by their orders getting cancelled, या पहले जितना waiting list था उनके लिए to get their weaponry, maybe that would go away. And the biggest impact is पाकिस्तान जितना भी ओपनली बोले, राइट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंट्रोस्पेक्शन तो उन लोग भी करते होंगे कि भाई एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर गोइंग टू हैव अ डिफेंस सिस्टम बेस्ड ऑन दिस सेटअप, we are going to have a big problem, and probably they are then again tilting towards the US. They have understood कि भाई as far as weaponry is concerned, it is very tough to depend on China. और अगर उस होल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो संजय जी, अभी जो ट्रम्प की भी जो मिडिल ईस्ट की जो यात्रा चल रही है, आई बीइंग इन यूएई कुड फील दैट मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट वाज tilting towards China, especially during Biden administration. And then to that large extent, suddenly Trump has got that tilt, towards US again. Traditionally, it has always been tilted, especially Saudis has been heavily tilted towards US. But वो एक shift हो रहा था, so वो अगर shift आता है again pro America, then obviously heat किसको लगती है? Definitely China को heat लगती है. So financial hit, especially during this year, Sanjay ji, is going to be there on China, and we need to wait and watch, because they are going to definitely do something which could be quite crazy. And because Mangal was the only planet in that Kendra, they could do something, quite crazy as well. ये आपने भी रेफर किया, ये जो ट्रम्प की जो मिडिल ईस्ट की यात्रा थी, ट्रम्प की मिडिल ईस्ट की यात्रा बड़ी अजीबोगरीब रही, क्योंकि
ट्रम्प ने कुछ ऐसी बातें कही जो भारत में बिल्कुल पसंद नहीं की गई और साथ में उसने जो है वो सीरिया के जो आतंकवादी को उसको लेजिटिमाइज कर दिया और अभी जो है वो हूतीस से जो उनकी लड़ाई चल रही थी उसमें एक तरह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, एक तरह से उनकी हार हुई। तो ये ट्रम्प का चार्ट क्या चल रहा है? देखो, ट्रम्प का बेसिक प्रॉब्लम तो आई हैव टोल्ड यू, ही हैज गॉट केतु इन द आरूढ़ लग्न विथ डेबिलिटेटेड मून। तो एक तो उसको बोलने की बड़ी जल्दी होती है, right? That is because of a debilitated moon, and most of his communications are always quite crazy. Ketu is what? Ketu is headless. Ketu का सर नहीं है, राहु का धड़ नहीं है. That is why Ketu doesn't have a ग्रह दृष्टि. Ketu only has a राशि दृष्टि. The logic is because केतु का सर ही नहीं है. तो जब तक केतु को सर ना मिले, which is the blessings of गुरु, तब तक वो गणेश नहीं बन सकता. So जब तक वो धड़ मिला, that is how केतु became गणेश. दैट इज द होल लॉजिक. अभी ट्रम्प को तो आप गणेश बनाने से रहे, वो तो अपनी दुनिया में है. बट दिस इज अ क्वाइट प्रॉब्लम. मैंने आपको देखिए पहले भी बोला है कि भाई ये सिंह लग्न पर्सन है, ही इज हाईली इगोइस्टिक एंड ही टेक्स थिंग्स एक्सट्रीमली पर्सनली. एंड वो बनिया मेंटालिटी तो है ही, एवरीथिंग इज डील फॉर हिम. अगर आप उसका स्वेरिंग इन चार्ट भी देखो तो मैंने एक चीज बोला था कि इट इज लाइक एन अश्वमेध यज्ञ. तो अश्वमेध यज्ञ कौन सा राजा करता है? द वन हु फील्स दैट ही इज द वन, एंड उसके आगे कुछ है ही नहीं. एंड देयर इज ओनली वन प्लैनेट व्हिच इज इन ट्राइन्स इन दैट. मंगल आपको याद होगा, कर्क लग्न है, लग्न लॉर्ड मंगल इन डेबिलिटी इन द 10th हाउस. आपको याद होगा कि उस वक्त हमने डिस्कस किया था, बिकॉज इट वाज इंटरनल swearing in, that's why lagna and 4th house become important, etc, etc. The only other planet is Mercury in trines. Mercury is what? Tariffs, paisa. So both his own chart and the swearing in chart is in a way confirming that and to a large extent, may I say that yes, even as a Indian, we also don't like वो जो बोल रहा है. But उसका जो सेकंड ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी है, बाय दैट टाइम द गाय विल अचीव लॉट ऑफ द फाइनेंशियल गोल्स एज फार एज हिज कंट्री इज कंसर्न. तो आज के टाइम में वो जो भी बोल रहा है, वो टेक्निकली स्पीकिंग वो नोट छाप रहा है, नोट गिन रहा है. दैट इज व्हाट इज हिज मेंटालिटी. ऑफ अ टिपिकल ओल्डन डेज में जो राजा होते थे, वो कहीं अपने सब्जेक्ट्स के पास जाते थे, बोल भैया तू कितना देगा? सर जी मैं आपको एक गिफ्ट में वो आपका एक प्लेन दे देता हूँ. बोल भैया तू क्या देगा? सर मैं आपको ये ऑर्डर दे देता हूँ. सर वो एक उसी टाइप का मुझे लग रहा है कि ये but that's him, Sanjay ji, that's him. Did we expect him to do anything different? Frankly speaking, आई there थिंक are only American वन interests. वन एक्सपेक्टेड कि भाई एक बार ये रह चुका है प्रेसिडेंट, तो दूसरी बार जो है वो थोड़ा-सा मैच्योरिटी दिखाएगा, लेकिन वो तो जो है वो बिल्कुल यंकी बॉय की तरह शूटिंग ऑफ द हिप वही चल रहा है उसका। जो मर्ज़ी आता है वो बोल देता है। अब लगा हुआ है पीछे कि साहब कि नहीं, 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 वो समझौता मैंने कराया। और सबने बोल दिया कि भई तेरा कोई लेना-देना नहीं है, किनारे बैठ, तेरे से तो बात भी नहीं हुई। बात भी मार्को रूबियो से हुई और आपके जेडी वांस से हुई। हैं? तू कहाँ से बीच में कूद रहा है बार-बार? सबने कह नहीं, दिया, he's यहाँ तक very कि आप ये बताइए कि ट्रम्प जैसे आदमी की काट जो है, वो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने कर दी। इतना तक कर दिया। उसके बाद भी बीच-बीच में अच्छा नहीं वो मैं आई वुड नॉट से आई हैव डन इट बट दे हैव डेफिनिटली हेल्प्ड। जब इतना exactly. वो पुशबैक हुआ, तो यहाँ पे आ गया। मतलब उससे जो है वो फूट ही चाहिए नहीं ना रहा है कि संजय साहब कह जी. रहे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है साहब कि मैंने न्यूक्लियर वॉरफेयर रुकवा दिया। अरे तूने कुछ नहीं रुकवाया, तेरे को पता ही नहीं है कि तेरे यूएस के ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो वहाँ रखे हुए हैं और इंडिया ने पता कर लिया कहाँ-कहाँ रखे हुए हैं। और Correct. इंडिया ने उन पे सीधे-सीधे जो है हिट मारा है और हिट मार के मुस्कुराते हुए डिनाई और किया है। Correct. आपने देखा Correct. ना वो एयर ऑपरेशन डीजी ने किस तरह से मुस्कुराते हुए डिनाई किया। हैं? किराना हिल? ये कहाँ है? हमें तो पता नहीं कि किराना हिल में न्यूक्लियर वेपन है। नहीं, नहीं हमने कुछ नहीं हमने कुक भी कर दिया और उसकी सीटी अब रोज बज रही है. किया। देखिए संजय जी, ये जो ट्रम्प है ना, सी ही इज गनिंग फॉर द पीस अवार्ड. सिंपल सी बात है.
यू नो, ही इज गनिंग फॉर दैट पीस अवार्ड, और पीस अवार्ड भी उसको वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर क्योंकि ओबामा को मिला है तो वो एक उसका वो एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है। वो थ्री इडियट्स में है ना, वो जो बोमन ईरानी, कि भाई वो साइकिल भी चलाते हैं तो उसकी साइकिल सबसे आगे चलनी चाहिए। सो टू अ लार्ज एक्सटेंट ही इज क्वाइट चाइल्डिश एंड क्वाइट हेडलेस बिकॉज ऑफ द केतु और आरूढ़ लग्न विथ अ डेबिलिटेटेड मून। तो यू नो अभी वो प्रेसिडेंट है तो है, क्या करे। बट डेयर आई से संजय जी, विथ वॉट एवर इट इज, मैं तो कई बार इंट्रोस्पेक्शन में ये सोच रहा था कि भाई अगर ट्रम्प एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज बिहेविंग लाइक दिस, सो भगवान ना करे इसके बदले अगर बाइडन होता तो मतलब और क्या होता। सो इफ दिस इज व्हाट वी आर सीइंग ऑफ आवर फ्रेंड्स, व्हाट वुड वी मतलब सी ऑफ आपका आवर कहने पीपल का इन अर्थ आवर ये है ओन। कि यूएस की कुंडली में खोट है कि उसको या तो बाइडेन मिलेगा या ट्रम्प मिलेगा, कोई समझदार आदमी नहीं। एग्जैक्टली। संजय जी, माय गुरुदेव यूज्ड टू ऑलवेज से कि भाई जब देश का भाग्य उदय होता है ना, तो पता चलता है उसका लीडर कौन है। You are known from the leaders that you get. Gone are the days when America had some very credible leaders, you know. So definitely from those things, आप देखो कि if this is the best they have to offer to the world, then और क्या बोले। मुझे भी यूएस जाना है वापस, तो ज्यादा नहीं बोलना मुझे भी। अच्छा, ये एक और भी चीज जो है, ये जो ये जो एकदम से ये जो न्यूक्लियर स्केयर हुआ था, तो इसके बारे में जो है वो क्या बोल रहे हैं स्टार्स, क्या क्या इज देयर अ रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर? I would openly say, sir, definitely, definitely. And may I say that it was like a touch and go sort of a thing, right? कि still we don't know. इतने earthquake आ रहे हैं, what's going on. I'm sure that whole site will be highly secured, and truth will reveal. जब जुपिटर मरण कारक में आ गया है, तब जाके तो उनको झटके फील हो रहे हैं from everywhere. And as I told you, Sanjay ji, especially if they choose, because I'm very clear that a bruised Asim Munir is very dangerous. हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई खतरा टला है। तो इन अ वे जब पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को आधा मार के छोड़ा था, तो उसका ईगो विल ब्रिंग हिम बैक। इट्स ऑलमोस्ट अ सिमिलर एक्सपीरियंस। हाँ, सो लेकिन इंडिया तो फुल अलर्ट पे है। वो तो कह रहे हैं कि साहब ऑपरेशन सिंदूर तो चालू है। एब्सोल्युटली। एंड इस बार गौरी हाथ में लगे तो भारत को भाई वो पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम नहीं लाना चाहिए। फोन आइडियली नीचे ही रख देना चाहिए। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, बिकॉज जुपिटर इज गोइंग टू बी इन मरण कारक। तबीयत से अपना काम करो, सारे चीज उनके कॉल आउट करो, ताकि इवन उनको प्रोपेगेंडा के लिए भी कुछ ना मिले। इट शुड बी ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, सिक्स लव सिक्स लव सिक्स लव। कि भैया वो बोले भी नहीं कि वो अमिताभ बच्चन जैसे बोला था ना अमर अकबर एंथनी में, कि भाई तुमने 4 मारा लेकिन अपन 1 मारा, लेकिन जबरदस्त मारा के नहीं। तो वो जो 1 मारा था वो भी हम टाइम ना दे। एंड मे आई से संजय जी, इफ दे आर स्टूपिड इनफ टू स्टार्ट इट आफ्टर 20th of July, जो मैंने बोला कुछ स्तंभन योग हो रहा है, then I think India is also ready for it. And it's going to be a time when, which can be a very bloody, bloody war. So I'm just keeping my fingers crossed. That will be a very, very volatile time. Whether it happens in our region or whether it happens between Iran and Saudi, or China takes some action, we have to wait and watch. अच्छा, तो ये आप ये बताएं, क्योंकि भारत तो ये कह रहा है कि साहब हमने तो अभी तक अपनी 1% भी इन्वेंट्री यूज नहीं की, नहीं, करेक्ट और है। पाकिस्तान की पूरी इन्वेंट्री खाली हो गई। हाँ, करेक्ट है। बट सी वी हैव टू ऑल्सो बी वेरी, देखो दुश्मन को हमको इतना कम भी हाँकना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जब इवन दिल्ली में था 5th to 9th, and I was with Vaibhav, and knowing Vaibhav, he is quite a smart guy. And we were just brainstorming and we were discussing के the amount of black money that is there with the army, especially जो oil का जो smuggling होता है, जो the drug money they have, the tanker mafia, that is a huge business that is not even accounted for their so-called economy, or so-called
sort of the amount of oil etc they have. तो कई बार उतना हमको कम भी नहीं आंकना चाहिए, बट ये चीज क्लियर है कि भाई अभी अगर टाइम मिला ना तो वी आर गोइंग टू कॉल आउट एवरीथिंग, क्योंकि मैं जब लैंड हुआ ना संजय जी, 9 मई को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से, एंड 9 मई को मैंने एक ट्वीट किया था बिफोर लीविंग फॉर दुबई कि भाई 9 मई वाज द टाइम व्हेन इमरान खान ने अटैक किया था, आपको याद होगा, तो वो पीटीआई वालों ने 9 मई को अटैक किया था और वो कोर कमांडर के घर पे पहुंच गए थे और उनकी स्ट्रॉबेरी और मोर लेके चले गए थे। सो मैंने एक सरकास्टिकली कोट किया था कि भाई 9th ऑफ मई आज है भैया, आज की रात फुलझड़ी काफी चलेगी, एंड इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन द निमित्तास ऑफ द होटल। वो मैंने बोला ना 1818 मंगल का नंबर, मंगल 9, और वो 9th ऑफ मई का दिन था, एंड आई कोरिलेटेड इट, एंड then 9th मई को एक्चुअली वाज 9th and 10th मई वर द एक्चुअली द रियल ब्लोज, which they could feel। आर्मी को आप उनके 9 लश्कर तोयबा के उनकी झोपड़ी उड़ा दो, फ्रेंकली स्पीकिंग दे केयरलेस। वो ऑप्टिक्स के लिए वो ठीक है, उनको भी करना पड़ता है, वो उन्होंने किया भी है। द रियल ब्लो was on those 2 days, and that is where the main shift happened, and they ran। तो they obviously are not a match संजय जी, बट यहाँ पे देखिए होल जो ऑप्टिक्स होता है ना, वो यही होता है कि भाई भारत को एक्चुअली कौन सुपर पावर देखना चाहता है। वेरी फ्यू कंट्रीज संजय जी, हम कितनी भी बात करें, बट मेरे हिसाब से रशिया और इजराइल, and in fact I would say Israel and Russia in that order, are the only true friends which India has, and lot of times now I am actually hearing from a lot of other people that Karthik, actually France has actually been very good to India। हाँ, तो फ्रांस हैज बीन कंसिस्टेंट, वो इस तरह से consistent, फ्लिप फ्लॉप नहीं करता है। यूएस तो इज मोस्ट अनरिलायबल। एग्जैक्टली वो बोला एट द मोस्ट फ्रांस विल टेल यू कि यार तेरे को जो करना है कर ले, हमको मत बता, बट we will help you out wherever we could। So technically speaking, see Sanjay ji, nobody likes a growing power, and India के लिए from day one, they have not liked it। ये आप पूरी हिस्ट्री देख लो। So America to that extent and all। So पाकिस्तान को हमको कभी भी ओनली पाकिस्तान जैसा नहीं देखना है। When we talk about Pakistan, we have to think of the elements that help, like Turkey, which came out in open, China, which came out in open। So, and then there are many more people, who are covertly helping them, like Azerbaijan, frankly speaking, doesn't even matter, भाई उनके पास कुछ नहीं है, but we have to be careful that हम इतने भी ग्लोट ना कर ले अपनी प्रिसिशन स्ट्राइक में कि हम दुश्मन को एकदम नीचा देखे। स्पेशली आई वुड रिक्वेस्ट मई 20 अरे जुलाई 20 टू अक्टूबर 16, ये जो पीरियड है उसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इफ एट ऑल द स्ट्राइक्स हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम, then they will come up with that mindset where it is going to be an attack of that level। You understand? So we have to be very very careful during that period। अभी तो बहुत बुरी तरह से पिटे हुए हैं, उसके एयरबेस रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा उनको। करेक्ट। वैसे तो रेडार जो उनके 3 जो उड़े हैं अमेरिकन रेडार, उन अमेरिकन रेडार को रिप्लेनिश करने में तो सालों लग जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है। ट्रू ट्रू, बट उन लोग कहाँ दिमाग से काम करते हैं संजय जी। द प्रॉब्लम इज कि अगर हम कॉमन सेंस और पाकिस्तान को एक लाइन में बोल रहे हैं, तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस, राइट? सो दे नेवर वर्क ऑन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस होता तो अभी भी इतना अपने लोगों को उल्लू नहीं बनाते ना। व्हेन आई लैंडेड लाइक सरप्राइजिंगली 9th को, क्योंकि इंडिया में तो सारा कुछ ब्लॉक था, तो मैं हमेशा जोकिंगली कहता हूँ कि भैया आपको, काफी लोग मुझे पूछते हैं कार्तिक जी आप हमेशा इतना काम करते हैं बट यू आर ऑलवेज इन गुड स्पिरिट्स, तो मैं हंस के उनको कहता हूँ बिकॉज आई हैव सब्सक्राइब टू पाकिस्तान। तो जब भी मैं बिटवीन कंसल्टेशंस वगैरह मैं थोड़ा 15 मिनट का पाकिस्तानी कंटेंट देखता हूँ, बहुत हंसता हूँ, खुश होता हूँ, और मेरी सारी जो भी निराशा होती है वो चली जाती है। सो द मोमेंट आई लैंडेड सर, यहाँ पे तो वही नैरेटिव था कि इंडिया हैज अटैक्ड अफगानिस्तान। सेकेंड डे में उनका वो नैरेटिव था कि पाकिस्तान ग्रांट्स द सेफ पैसेज फॉर इंडिया, और so on and so forth। तो हंसते रहते हैं हम लोग। any person who has got certain level of intelligence, intellect will understand कि भाई मतलब तबीयत से मारा है, एंड अगर और थोड़ा 1-2 दिन का टाइम मिल जाता
तो मतलब जो थोड़ा बहुत भी हेकड़ी बची है वो वी कुड हैव मैन्युफैक्चर्ड इट, जो नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज गुरु इज नाउ ऑलरेडी ट्रांजिटेड। तो अब ये जो ईरान का जो है इसका क्या फ्यूचर होगा? ईरान के लिए सर is so this year is the year when Iran has to decide uh, about their leadership, because if they want to avoid a war, I think they will have to discuss about the leadership, or a strike where their leader could be under attack. तो ये जो ईयर है इज अबाउट सॉर्ट ऑफ एन असैसिनेशन जैसा हो सकता है, या टॉपलिंग द पावर एट द टॉप। दोज आर द थिंग्स which look highly likely as far as Iran is concerned, if they want to avoid a war like situation. But frankly speaking, it would be very very tough. Let's see what happens. पिछले 1 साल में ईरान के इन्फ्लुएंस में बहुत बुरी तरह से कमी आई है और वो इज़राइल ने उसको एक तरह से अकॉम्प्लिश किया है। तो ये आगे भी इसी तरह से चलेगा? आप इनकी रेजीम का अंत देखते हैं या ये ऐसे ही जैसे मैनेज कर पा रहे हैं वैसे ही मैनेज करते रहेंगे? आई डोंट थिंक वो मैनेज कर पाएंगे संजय जी, क्योंकि इस जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो ईरान का तेहरान का चार्ट है, इज शोइंग दैट देयर कुड बी चेंज ऑफ लीडरशिप। और लेट मी पुट इट दैट वे कि अगर इसराइल के पास कोई रियलिस्टिक चांस है तो वो इस साल है। इस साल बाय मीन टू से अप्रैल टू अप्रैल, roughly net April to April. That is the time when they have either to bump it off, or do hard negotiations, or through an internal sort of a revolution, या through an internal job। वो कैसे करेगी वो तो मतलब Mossad and CIA कैसे करेगी, that is up to them, but it is looking very very dicey, it is looking very dicey। and again वो जो फ्लैश पॉइंट है मैंने जो बोला है जुलाई 20 वाला, अगर उस टाइम में कोई ऑपरेशन होता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेडली। अच्छा, एक चीज़ जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो दिखाई पड़ रही है वो ये है कि भाई इस बार लगभग पूरी कंट्री जो थी वो एक साथ खड़ी थी। यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला और आपके ओवैसी जैसे लोग भी सरकार के साथ खड़े थे, शशि थरूर जैसे भी खड़े थे। करेक्ट। लेकिन हमारे राहुल गांधी फिर भी अलग थे। सर राहुल गांधी के लिए मैंने एक लाइन बोली है कि भाई टू लुक ब्यूटीफुल स्टे अमंग अगली पीपल। तो जब मुझे लोग पूछते हैं कि भाई कार्तिक जी इट इज सो सिंपल डिसीजन, व्हाई कांट दे हैव अ सचिन पायलट, व्हाई कांट दे हैव अ शशि थरूर, ये खड़गे जी क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको ये बोला था कि भाई राहुल गांधी का सिंपल लाइफ फॉर्मूला है टू लुक ब्यूटीफुल स्टे अमंग अगली पीपल। तो आप देखो वो ब्यूटीफुल पीपल को उनसे प्रॉब्लम हुआ तो शशि थरूर ने जैसे ही लॉजिकल बात की, obviously in a way he was given a warning so to say for not following the party line। तो ये जब मैंने बहुत साल पहले संजय जी मेरे पास जब उनके एक टॉप बंदे आए थे, उसी वक्त मैंने बोला कि देख यार आई ऑलवेज टॉक स्ट्रेट लैंग्वेज, एंड राहुल गांधी विल नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मुझे पता था, तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि भाई कार्तिक जी हाउ डू यू टॉक सो स्ट्रेट, आपको ये नहीं लगता वो नहीं लगता। मैंने बोला देखो लाइफ का सिंपल प्रिंसिपल्स होता है, एक इफ यू डोंट वांट अ लोकसभा और अ राज्यसभा टिकट, और यू आर नॉट एन एस्पायरिंग लोकसभा और अ राज्यसभा कैंडिडेट, देन यू कैन स्पीक द ट्रूथ। if you are not aspiring an award, yeah, you are in no way associated with government, yeah, in any way you can speak the truth। The third and the most important thing which is overriding above everybody, if you genuinely believe कि भाई देने वाला महादेव है, तो आप ओपनली कह सकते हो, क्योंकि आपको उस वक्त टेंशन नहीं होता कि भाई मैं ये प्रेडिक्शन दे दूंगा तो भाई कांग्रेस के तो कोई लीडर मेरे पास नहीं आएंगे, या मैं ये बोल दूंगा तो यार बीजेपी के कोई लीडर मेरे पास आएंगे नहीं या मेरे से बात नहीं करेंगे। when you have that faith while speaking the truth, you will be able to speak the truth। but it is very clear that in his chart Rahul Gandhi will not become the prime minister of Bharat, and he's doing मतलब everything। अभी इतने दिनों बाद भी आप उसी पे कायम है? बिल्कुल, and he will do everything to that extent to work like Muslim League and create a different part of Bharat जहां पे वो प्रधानमंत्री बन सके।
आप समझो, मैं आई एम हिटिंग आउट टू अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक विच इज भारत राहु इन लग्न. हाँ. See, Rahu in Lagna is not just people, who are the converts or anybody else, Sanjay ji. It is also our own people who don't think Bharat belongs to them or they belong to Bharat, or acting as if like they are foreigner. You understand what is Rahu? Rahu is foreigner. जिसको अपने घर में ही ऐसा लगे कि भाई वो गेस्ट है, that is Rahu. So Rahu doesn't necessarily mean that a particular religion, particular faith, anything at all. Rahu is all those people who are technically either urban Naxals or people, of Tukde Tukde gang or a mindset of a Muslim League. So if this is the Bharat that I can't become the Prime Minister of, give me the Bharat that I can become the Prime Minister of. As simple as that. And this is what Rahu in Lagna says. कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि ये फिर से ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इसलिए मोदी जी ने ये करवाया है इसको फिर से. ये एक जो हमारा जो एक वो लिबरल गैंग है ना, वो पंचमक्कार गैंग, उसमें से भी ज़्यादातर लोग तो चुप हैं, लेकिन कुछ जो है वो उचक-उचक के इस तरह की उल्टी-पुल्टी बात अभी भी कर रहे हैं. नहीं, ये नैरेटिव इट्स नथिंग न्यू संजय जी, वो तो एक्सपेक्टेड है. वो एक पिक्चर है ना जिसमें सलमा कोई वो जो फेमस डायलॉग था, टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, वो एक रणबीर कपूर का, आई थिंक सिम्बा या ऐसा कोई पिक्चर में था. तो ये तो एक्सपेक्टेड है. दिस आर ऑल टिपिकल पीपल. बट यस, एक चीज डेफिनेटली है, हम सारे नेशनलिस्ट है, बट वी रियली हैव टू डू एन इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज दैट वाज अ ह्यूज सिक्योरिटी ब्रीच. संजय जी, आप मैं ये ओपनली कह चुका हूं, एंड आई डोंट वांट टू अगेन साउंड वेरी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, बट आप इंटरनल सिक्योरिटी का सॉल्यूशन इकोनॉमी से नहीं ला सकते. और ये हाई टाइम है, वी हैव अंडरस्टूड, कि हम सोचेंगे कि भाई वहां पे हम टूरिज्म खोल देंगे, कि भाई वहां के लोगों को हम लखपति या करोड़पति बना देंगे, और उससे वो माइंडसेट चेंज होगा, वो वेरी टफ. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो हमको थोड़ा अभी वी हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ एज इट इज. मैं ये ओपनली आपके चैनल पे काफी बार बोल चुका हूं कि भाई वहां पे एक ही सॉल्यूशन है, and that is the gun solution. So if you deal with your enemy in the language in which they understand, then they will understand. And by that I mean even the optics. हमारा जो इवन प्रेस वार्ता होता है, उसमें हमको ये डिफरेंशिएशन करके कोई फायदा नहीं है कि भाई वी ओनली हिट द टेररिस्ट कैंप्स एंड नॉट देयर आर्मी, क्योंकि दे आर बेसिकली द सेम, एंड दिस हैज बीन आवर स्टेटेड पॉलिसी दैट दे आर द सेम. By the third day we sort of changed our little narrative, but initial aap dekho, our press conferences were actually not very अभी इनिशियली क्या यस. हाँ. या मतलब ऐसा लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज देख लो, एवरीथिंग वाज लाइक गाइस, व्हाई डू वी, वहां पे उन लोग को मतलब मार के भी, मतलब दे आर एक्टिंग एज इफ लाइक उन्होंने आपको मारा है. सेम अमिताभ बच्चन चीज कि भाई तुमने 4 मारा, हमने 1 मारा, लेकिन 1 मारा जबरदस्त मारा, एंड हमने 4 मारा है, और वो 4 मारा है, फिर भी हम वी आर ट्राइंग टू बी लाइक फ्रॉम भद्र समाज, एंड वी विल स्पीक अ वेरी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज. व्हाई? मतलब यार वो टैप वही है यार, टैप तो हमको सबको पता है कि तो वो जब वो डीजी ऑपरेशंस जब आए हैं पिक्चर में, उसके बाद एकदम से नैरेटिव बदला. एब्सोल्युटली, वी शुड कॉल आउट. यार आपकी जब एक्सटर्नल सुषमा जी ने जब बोला हुआ है टेररिस्तान, जयशंकर जी ने ओपनली बोला है, एंड ऑल आवर नैरेटिव्स हैज बीन वेरी क्लियर दैट दे यूज टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी. सो हाउ इज स्टेट एंड द टेररिस्ट डिफरेंट? सडनली हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सो समवेयर डाउन द लाइन, वी शुड नाउ, एक जो मोदी जी को एक जो सेकंड गियर में चले हैं ना, मैं तो चाहता हूं कि भारत के लिए मोदी जी ऐसे ही रहे, बी द बैड बॉय दैट यू आर. अभी इसको आप थर्ड गियर फोर्थ गियर में गाड़ी चलाओ, एंड जस्ट चेंज, एंड जस्ट सी हाउ वर्ल्ड इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. आप वो थोड़े गरम मिजाज वाले फूफा जी बन जाओ, और आप देखो कि आपको टाइम पे चाय मिलती है. हाँ? आपको टाइम पे चाय मिलेगी, आपको गर्म पानी मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा, एंड यू विल सी
कि भाई अब तो डिफेंस में भी फूफा आने वाला है, फूफा, फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, इट इज कॉल्ड फूफा। वो इंडिया का प्रोजेक्ट है, फूफा प्रोजेक्ट फूफा। ओके, चलो, इट इज नाइस, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज अ गुड निमित्ता। वेरी गुड निमित्ता। बट ये फैक्ट है संजय जी, देखो कई बार लोगों को या लगेगा, बट यार ये फैक्ट है यार ये गुड बॉय है ना, आज के टाइम में नहीं चलता। आप जब तक देखो, लोग पुतिन को इसलिए मानते हैं क्योंकि पता है कि भैया ये काटेगा, और पक्का काटेगा, जोर से काटेगा, और जब काटा, द पाउंड ऑफ फ्लैश दैट ही इज गोइंग टू गेट, वो नहीं देगा। और भारत का जब भी मैं ट्विटर विटर देखता है तो देखो यार, हमने वी गॉट 90 3,000 people, we couldn't get back our own people which were prisoners of war. And then what sort of frankly diplomacy we do, यार ये मेरे को नहीं पता, आई रियली होप, इसलिए मेरी आंख में पानी आ गया जब नरेंद्र भाई को मैंने सुना, आई थॉट के साहब मुझे वापस मिल गए, एंड आई वांट हिम टू स्टे द सेम वे एज ही इज, छोटे मुंह बड़ी बात, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम इनकॉन्सिक्वेंशियल इन द होल डिसीजन मेकिंग स्कीम, बट हाँ, with whatever little as a Bharatiya I can say, 2002 वाले वापस आ गए। बिल्कुल, that is the नरेंद्र भाई we know as Gujaratis। और हम कहते थे भैया शेर आदमी है यार, मतलब वो चलेगा, और लोग मतलब डरते थे। तो वो हमको वो अच्छे वाले मोदी जी नहीं चाहिए, हम वही मोदी जी चाहते हैं कि भाई वो रूम के अंदर दाखिल हो और लोगों के पैर कांपने लगे। वही मोदी जी हमको चाहिए, और वही मोदी जी भारत को भारत बनाएंगे, तो वो मैं बहुत क्लियर हूँ। मैंने काफी क्रिटिसिज्म भी सहा है उसके लिए संजय जी, लॉट ऑफ पीपल हैव कॉल्ड मी, कार्तिक यार ये वो करके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई देखो यार, आई विल स्पीक अप फॉर भारत, एंड आई विल ऑलवेज वोट फॉर बीजेपी। ये मोदी जी कब तक रहेंगे ऐसे ही? देखो अभी तो फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको याद होगा तो अभी मोदी जी का एक पीरियड आएगा बिटवीन मई 2026 टू मई 2027, दैट इज द टाइम जिसमें दो चीज होगी, आइदर और। That is when Modi ji is purely going to be like a Surya Kumar Yadav, जो फर्स्ट बॉल में ही थर्ड मैन पे सिक्स मारेगा, or he is going to decide whether he has had it enough, and विराट कोहली की तरह सडनली बोलेंगे कि भाई I'm done with it, and find out whatever you want to do। तो वो एक क्रिटिकल फेज होगा, लेट्स सी क्या होता है। तो आइए चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमः शिवाय। नमः शिवाय।